रात के ना जाने कौन से पहर अचानक से कमरे में गूंजने वाले ऊंचे कराटों की आवाज सुन डर कर वो नींद से बेदार हवा घबरा कर वो हल्की रोशनी में फिर देखने लगा। ये इतनी खौफनाक आवाज कहाँ से आ रही है? जब वो क्या उसने तो साथ गहरी नींद में सोने के दौरान आयरा इसे फराटे देती देखा ही थी। यार क्या मुसीबत है यार, वो आयरा क्या पागल होगा तुम जैसे, कौन फराटे कौन लेता है? यार इतने खौफनाक खामोश हो जाओ ताकि मैं भी सोच सकूं। बुलंद आवाज असफिया कहने पर भी आयरा की नींद ना खुदी उल्टा इसी का सर दर्द करने लगा। क्या करूं इसका, मैं आयरा तुमसे ही कुछ कह रहा हूं। फिर से असफिया बोलने पर भी आयरा का कोई रिस्पांस न मिला। आफर तब आता वो इसका खराब नींद बंद करने लगा क्या तभी नींद में फारिस को तफड़ दे मारा इसने। आप जूलिया आप ही की सास है, मेरी नहीं समझी, मुझसे तमीज से बात करे वरना। मुझे तफड़ मारा इस जूहिया ने ख्वाब में भी लोगों के साथ बुरा ही करने का सोचती है इसकी तो। तेज में आता वो आयरा की गर्दन को दबोच दबाने लगा पर जैसे ही उसके चेहरे पर नजरें गई जैसे साकत ही रह गया। थोड़े से बाल चेहरे पर गिरे थे। असफिया जो कि आयरा की खूबसूरती को मजीद निखारने में मदद देते साथ ही इसकी मासूम सी शक्ल फारिस को बहुत प्यारी लगी, दिल की साफ थी। वो दुनिया की हर बुराई से दूर यही वजह थी। असफिया चेहरे का नूर फारिस के अंदर अजीब से जज्बात पैदा करने लगा। वो मुसलसल इसके चेहरे की तरफ ही देखने में मगन था। यह असफी नजरों की तपश ही थी जो आयरा की नींद में फर्क पैदा कर गई। बेअख्तियार आंख खुल गई। असफी अपने ऊपर फारिस को झुके देख खौफ से चीख पड़ी वो, मगर फारिस ने फौरन इसके मुंह पर आंख रख दिया। खामोश हो जाओ, चीख क्यों रही वो तो। अपने मुंह पर फारिस के हाथ रखने से मजीद डर गई वो, तभी पूरी जान लगा। उसने हाथों के बड़े नाफन फारिस की बाजू में गड़ दिए ताकि वो उसे छोड़ दे। नाफन लगने का दर्द सहता हो सकता है झट से आयरा से बूहा। क्या जनवरी भी हो तुम जो यह नाफन से वार कर रही हो? हल्की रोशनी ने अपनी बाजू देखता वो दानत पेशता बुला। तुम जैसों के लिए ही मैंने ये अपने हसीन नाफन बढ़ाए हुए हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अपनी की हुई बात से ही मकर बाफ ने छेदीन को भी कहा था तुम मुझे टच नहीं करोगे। फिर अब ये क्या करने जा रहे थे? इसलिए मेरे साथ यहाँ सुनने की जरूरत आई थी। तुम मेरे को कभी दादों को सारी हकीकत बता कर आती हो। नान सदा खरखरी सुनाती वो उसे धमकी से भी नवाज गई कि रोकिया बेगम को वो सब कुछ बता देगी। एक यही तो धमकी थी असफिया पास। शट अप आयरा, क्या बकवास किए जा रही हो, अब मेरी बात सुनो। नो नेवर, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम जैसे ठरकी इंसान ने अब झूठ का ही सहारा लेना होगा। कानों पर हाथ रख वो बैठ गया ताकि फारिस की कोई बात सुन ना पाए। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। इसके हाथों को पकड़ कानों से हटाने की कोशिश करता वो अपनी सफाई देना चाहता था कि इसी जदोजहद में आयरा बेड से नीचे गिर दे, जबकि फारिस हंसते ऊपर। हाय अभी मेरी कमर अफफ, मुझे चोट लगा दी। इस वैलन ने अब मेरी जान भी लेना चाहता हो क्या? फौरन ही वो रोने लगी। शहीद ज्यादा चोट लग चुकी थी। सॉरी सॉरी आयरा, मैंने जान बोझ कर नहीं किया यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखो वो नहीं प्लीज। शर्मिंदा होता वो माजरत करने लगा। पीछे हटो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम तो मुझे जान से मारना चाहते हो। उसे धकील की वो उठने की कोशिश में जट गई। नहीं प्लीज यार, आई एम सॉरी, तुम मुझे मार दो बदले में, मगर कहीं जाओ नहीं क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मेरी लाइफ का सवाल है, समझो भी। उठो, मेरे ऊपर से सुनाई नहीं देता तुम्हें। मुसलसल आंसू बहाती वो फारिस को खुद के ऊपर से उठने कह रही थी, लेकिन वो वैसे ही उसके करीब बैठा उसे चुप करवाने में मसरूफ था। उसकी सारी कोशिश बेकार जा रही थी क्योंकि आयरा के आंसुओं में कमी होने की बजाय मजीद रवानी ही आ रही थी। आखिर में कुछ समझ ना आने पर फारिस ने उसके गाल पर अपने लपक दिए। प्लीज अब तुम चुप कर जाओ यार, कर तो रहा हूँ सॉरी, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी। असफी गाल पर हाथ रखे वो बहुत नरमी से दबिया हवा वही। आयरा शौकत होती अपना मुंह भी बंद न कर पाई। फिर की इंसान तुमने मुझे किस क्या छोड़ो, मुझे जाने दो। गुस्से से उसे पीछे धकील वो उठ खड़ी हुई। यार तो अब क्या करता, देखो तुम खामोश तो हो गोदार, इतना ऊंचा रो रही थी। अगर दादो आ जाती तो क्या सोचती वो हमारे बारे में कि तुम क्यों रो रही हो। अभी भी वो उसे समझाने में मसरूफ था। यही कहती उन्हें भी कि आपका पोता एक ठरकी इंसान है और इसने मुझे मारा भी। पागल हो गए हो क्या, फेल तो है। तुम्हें दादो जान ले लेगी। हाँ तो यही तो मैं चाहती हूँ। तुम रोको अभी। नाक पूरा वो दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर तेजी से वो उसे बाजू से खंच बेड पर फेंक गया। मत भूलो तुम हम में कंट्रिकट हवा है और अब मुकर रही हो तुम किससे। तो वह क्या करूं, जब तुम अपनी कई बात से मुकर सकते हो तो मुकर तो मैं भी सकती हूँ। वो अभी तक किसी बात पर कायम थी। फारिस ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। शट अप यार, अब चुपचाप मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा था। तुम गरीब लड़की फराटे ले रही थी जिस वजह से मेरी नींद खराब हो गई। मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश भी की लेकिन तुम तो गाफिल चली थी, मेरे साथी सब बीच सोई हुई थी।
इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हारा गला दबाना आई। मैं तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारे गले पर गदगदी करनी थी, पर इससे पहले ही तुम उठ गए और डराना शुरू कर दिया। वो हेलो बस करो, ठीक है। मैं तो पहली बात फराटे ही नहीं लेती, और दूसरी बात मेरे पास भैंस हाथी गाय कुछ भी नहीं है। अब तीसरी बात, तुम एक घर की इंसान हो, मैं तो दादों को जरूर बताऊंगी। जा रही हूँ। उसे तंबिया करके वो फिर से दरवाजे की जानिब कदम उठाने लगी। ठीक है जाओ, मगर फिर ये भी सोच वो जाना होगा तुम्हें अपने गरीब घर वापस। और वो क्या नाम था जिससे तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं? तुम्हारी फैमिली वाले। इसने साफ साफ कह दिया अगर फारस का पुदीन फराब करेगी। वो तो नुकसान इसमें खुद आयरा का भी है। वफ आयरा तो कैसे भूल गए, तो गरीब है, बहुत ही गरीब। अगर दादों को बताया तो फिर से अपने गरीब घर पर भी तुझे जाना पड़ेगा। फारस की बात सुनना चाहते हुए भी वापस अपने कदम से मुड़ने ही पड़े। कोई बात नहीं, जब तुझे माफ किया, लेकिन पहली गलती है, इसलिए आइंदा अगर मुझे तुमने टच भी किया तो तुम्हारे गर्दे निकाल बीच दूंगी। अब भी इसने जैसे फारस पर एहसान किया था। क्या कहा रफ़, तुम गरीब लोग हमेशा पैसों की ही बात करते हो, मुझे कोई शौक ही नहीं है तुम्हें टच करने का, समझी। बस तुम मुझसे दूर रहना, मैं दूर ही हूँ। तुम पास आने की कोशिश करते हो, मेरे पेशानी पर बल डाले वो उसे ही कसूरवार ठहरा रही थी। तुमसे बहस करना ऐसे है जैसे हाथी के आगे बेन बजाना। सोच हो तुम्हें कोई मिसाल देनी ढंग से आती भी है या नहीं? वो सांप के आगे बेन बजाना होता है, हद हो गया। वाट क्यों, क्या टायर्ड हो गया तुम्हारी इस बहस की वजह से? सुबह के 5 बज गाफ लेकर चली थी, अब सोने का क्या फायदा? तुम जाएगो पर जाकर काम करो, मैं सो जाता। तेजी से वो बेड पर बैठ गया। मैं क्यों काम करूं? नमाज पढ़ने के बाद मैं दोबारा सोने वाली हूँ, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर समेत खुद को उठाओ तुम और निकलो यहाँ से। अगर यहाँ से नहीं जाना तो ये जमीन है ना, यहाँ पर सो जाओ। और एक और आइडिया है मेरे पास, तो या फिर ऐसे करो बेड के नीचे सो जाओ, सुकून की नींद। वैसे भी बेड के ऊपर न सही तो नीचे तो जगह मिल गई है। हमेशा की तरह आयरा का मशवरा इसे आग लगा गया। यूसाई को गर्म में जमीन पर नहीं सूंगा, समझी तुम? देखो मुझसे ज्यादा बहस करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से खुद। ठीक है सो जाता हूँ, नीचे तुम सो जाओ बेड पर। वैसे से उसे कहा वो दिल में सोचने लगा, कल को जितनी ऐशी करनी है आयरा मैडम में भी फारिस हूँ, ये तुम्हारी हरकत का बदला लूंगा, वो भी ऐसे जो तुम्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं रहा, लेते छेदी पींगा। नमाज पढ़ने के बाद आयरा जाकर बेड पर लेटी फौरन सो गई, जबकि फारिस जमीन पर लेटा सोने की अभी तक कोशिश कर रहा था, मगर जमीन पर इसे कहाँ नींद आनी थी।